सो दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। नंबर वन, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहली चीज़ जो आपको, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का है, किसी एक शब्द का है तो वो है पेशेंस। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है पेशेंस। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत सिरपत करत निशान। पेशेंस। और मैं सोचता हूं कभी कभी अकेले में बैठ के कि काश एमएलएम 200 साल पहले आई होती। आप सोचिए कि अगर हम एमएलएम 200 साल पहले आई होती इस दुनिया के अंदर, तो हम सबके घर के आगे रॉल्स रॉयस खड़ी होती, फरारी खड़ी होती, जेट प्लेन खड़े होते, प्राइवेट यॉच होते हमारे। क्यों जानते हैं? क्योंकि आज से 100-200 साल पहले लोगों के पास बहुत पेशेंस था। लोग पेड़ लगाते थे, आम के पेड़ लगाते थे, ये पेड़ लगाते थे, वो पेड़ लगाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था हम खाएं ना खाएं, हमारी जनरेशन्स खाएंगी। वो पेशेंस जो पहले के लोगों में था, आज वो पेशेंस कम हो गया है दोस्त। आज लोगों को मैगी मॉडल चाहिए, क्विक रिच मनी, तुरंत दान महाकल्याण। 200 साल पहले का पेशेंस अगर आज लोगों में आ जाए, वी विल क्रिएट हिस्ट्री, वी विल क्रिएट हिस्ट्री। आज पेशेंस खत्म हो गया है, तुरंत चाहिए। नहीं सर, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 3 से 5 साल देने पड़ेंगे। ये कोई T20 नहीं है, ये कोई वनडे क्रिकेट नहीं है, इट्स 100% टेस्ट मैच। 3 से 5 साल आपको इस बिजनेस में देने होंगे। अगर आप दे सकें तो ये आपका भूत भविष्य भूगोल सब बदल सकता है। इफ इट टेक 9 months टू प्रोड्यूस अ बेबी, इट टेक 9 months टू प्रोड्यूस अ बेबी। अगर 9 महीने लगते हैं डिलीवर होने में, तो 9 महीने लगते हैं। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन कि आप 2 महीने में बच्चा कर लें यार। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हर चीज के लिए एक समय निर्धारित है कि जिस चीज में जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करने के लिए 3 से 5 साल लगेंगे। कितनी अजीब बात है कि एक डॉक्टर को डॉक्टरी करने के लिए 6 से 10 साल लगते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर है। एक एमबीए को 5 साल लगते हैं, मेंटली प्रिपेयर है। सीए को 5 साल लगते हैं, मेंटली प्रिपेयर है। कंपनी सेक्रेटरी को 4 साल लगते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर है। एक इंजीनियर को 5 साल लगते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर है। एक हीरो हीरोइन और मॉडल एक्टर को अपना पैर जमाने के लिए 10 साल लगते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर है। लेकिन जब यही प्रोफेशन के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, इनको साला 3 महीने में मर्सिडीज चाहिए। यही डॉक्टर जो एमबीबीएस एमडी किए हुए हैं, वो जब यहां आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कहते 3 महीने हो गए, हुआ नहीं कुछ। वो जो डॉक्टर बनना, वो जो सीए बनना चाहता था 5 साल में, वो जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, वो 3 महीने में कहता है मैं सीए नहीं हुआ एमएलएम का। सो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं दोस्त, पेशेंस इज द की, यू हैव टू गिव टाइम। आप हैरान हो जाएंगे जानकर, 12 साल लगते हैं 12वीं करने के लिए। इट विल टेक 12 लॉन्ग ईयर्स जस्ट सिर्फ 12वीं करने के लिए। बुरा मत मानिएगा, 10,000 की चपड़ासी की नौकरी नहीं लगती। स्टिल हम 12 साल देते हैं। लेकिन एमएलएम में हमको 3 ही महीने में सब कुछ करना है। 3 ही महीने में सब करना है। पेशेंस इज द की। 3 साल देने होंगे। पहला नियम बना लीजिए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको मुझसे बेहतर पता है, आप मुझसे पुराने हैं इस कंपनी में, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 साल दीजिए। 3 साल से नीचे किसी अननेसेसरी उम्मीद मत करिएगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड करिए। नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, लेकिन दुख यह है कि 90% लोग इसमें अनप्रोफेशनल आ जाते हैं, चिंदी चोरी करते हैं। सब गीता ज्ञानी होते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती, इंफॉर्मेशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए। पीपल हैव इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, बट वी नीड नॉलेज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जाम्पल कोट करता हूं आपको, बहुत छोटा सा। मेरे एक फ्रेंड हैं जो सीढ़ी से गिर गए गुड़गांव में, उनका पैर का हड्डी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तो मेरे दूसरे फ्रेंड मेदांता के अंदर डॉक्टर हैं, इज़ अ हार्ट सर्जन, क्या बोलते हैं, हार्ट के सर्जन हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको बोला सर कि मेरा एक दोस्त है, उनका पैर का हड्डी टूट गया है, तो मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप उनका टेक केयर कर लीजिए, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा शर्मा जी, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन का, जो उनका टेक केयर बेटर कर सकता है मुझसे ज़्यादा।
तो मैंने बोला सर आप भी तो डॉक्टर हैं, आप ही कर दीजिए। तो बोला सर मैं दिल का डॉक्टर हूँ, हड्डियों का नहीं हूँ। एक छोटी सी लाइन ने पूरी ज़िंदगी का सार दे दिया MLM का। उसने कहा मैं दिल का डॉक्टर हूँ, हड्डी का नहीं हूँ। मज़े की बात तो ये है जो दिल का डॉक्टर है वो हड्डी को हाथ नहीं लगाता, जो हड्डी का डॉक्टर है वो दिल को नहीं छेड़ता, जो दोनों का डॉक्टर है वो लीवर पे तांग झांक नहीं करता। लीवर वाला कान नहीं देखता, कान वाला आंख नहीं देखता, आंख वाला दांत नहीं देखता। हर आदमी अपनी फील्ड का मास्टर है। तो जो जिस फील्ड का है वो उस फील्ड में ही मास्टर है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं हम, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के पहले दिन मास्टर हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि MBBS करने में 6 साल लगे थे। मज़े की बात तो ये है कि एक डॉक्टर 6 फुट का मेरा हाइट है, 1.5 फुट चौड़ाई होगी, 6 बाय 1.5 9 फीट में ख़त्म हो जाता हूँ मैं। एक डॉक्टर 9 फीट के अंदर सब नहीं जानता। लेकिन हम इस पूरी दुनिया में MLM कहाँ कहाँ हो रही है हमें सब पता है। दुनिया हमने देखी, ऐसे डायलॉग है हमारे पास। फिर एक आदमी मुझे कहता है सर वो तो कंपनी बंद हो गई थी एक। तो मैंने बोला भैया MLM की कंपनियां बंद हो गई थी, ये बंद हो गई थी, वो बंद हो गई थी। तो मैंने बोला जेट एयरवेज बंद हो गई भाई, HMT बंद हो गई भाई, कोडेक बंद हो गई। ये क्या MLM कंपनी थी? ये भी तो बंद हुई। इस दुनिया में कंपनीज बंद होती हैं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बंद होती है ऐसा तो नहीं है ना। जेट एयरवेज MLM करती थी, HMT MLM करती थी, कोडेक की जो रील आती थी वो MLM करती थी। दुनिया भर के उदाहरण भरे पड़े, ये सब MLM कंपनी थी, ये भी बंद हो गई। सो कंपनी बंद हो गई, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन हैं लोगों के पास, हम पास नॉलेज होनी चाहिए। सो पेशेंस, व्हाट वी नीड अ पेशेंस। और व्हाट सेकंड थिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रोफेशनल तरीके से आप इस बिजनेस को बिल्ड करिए, आप फायदे में रहेंगे। थर्ड वन है जो सबसे ज़्यादा इसके बाद और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, वो मैं कहता हूँ कि ऑलवेज टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं लेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। इसको मैं बोलता हूँ नेवर एवर इन योर लाइफ ब्लेम एनीबडी। अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है आप कभी उसके लिए किसी को ब्लेम मत करिएगा। देयर इज़ ओनली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। देयर इज़ ओनली one person responsible for the quality of your life, and the person is you. If you want to become successful, you have to take 100% responsibility of everything that you experience in your life. अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप 100% जिम्मेदारी लीजिए जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, आपकी अचीवमेंट्स, द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, योर हेल्थ, एवरीथिंग, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस, मजे की बात तो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह की कंडीशन किया जाता है टू ब्लेम समथिंग एल्स फॉर द पार्ट ऑफ लाइफ वी डोंट लाइक। हम लोगों को कंडीशन ऐसा किया जाता है कि हम ब्लेम करें अपनी ज़िंदगी के उस भाग पर जिसको हम पसंद नहीं करते। वी ब्लेम आवर पेरेंट्स, आवर बॉसेस, आवर क्लाइंट्स, आवर स्पाउस, वेदर, इकोनॉमी, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, इवन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। यस, मेरे ग्रह ठीक नहीं है। लैक ऑफ मनी, एनीवन और एनीथिंग, वी नेवर वांट टू लुक वेयर द रियल प्रॉब्लम इज। हम समझना नहीं चाहते कि सही समस्या कहाँ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ है, आज आप जहाँ पर भी हैं अपने पुराने लिए गए निर्णयों के कारण हैं, आगे आप जहाँ पहुँचेंगे आज के लिए गए निर्णयों के कारण पहुँचेंगे। So the most important thing is take your decisions very carefully, very wisely, और भविष्य का सोचते हुए ही निर्णय लीजिए, और साथ साथ 100% जिम्मेदारी उठाइए जो भी आपकी ज़िंदगी है। किसी को ब्लेम कभी ज़िंदगी में मत करिएगा, कभी मत करिएगा कि आज मैं ये नहीं बन पाया क्योंकि ये कारण है। कारण कहीं बाहर नहीं है सर, कारण सब अंदर है। मैं बार बार बोलता हूँ 99% of the failures come from the people who have a habit of making excuses. 99% लोग वो फेल होते हैं जिनको हैबिट हो जाती है एक्सक्यूज करने की। तो जो कुछ है आपसे शुरू होता है, आपसे ख़त्म होता है। मेरे पास बताने के लिए तो ढेरों सारी बातें हैं। अभी तो मेरे को लगता है कि मैं बात करता रहूँगा तो रात हो जाएगी तो वो भी ठीक नहीं है। आज के लिए इतना ही बहुत है।
और वेस्टिज में मुझे बहुत बहुत खुशी मिल रही है आप सब लोगों के बीच में काम करके। सच बताइए तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बाहर के परिवार से आया हूँ, 15 साल कहीं और लगा के यहाँ आया। जो वेलकम मुझे यहाँ मिला, जो स्वागत मेरा किया गया, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। मुझे याद है कि मैं अंदर घुसा तो रमेश पुन्हानी जी मुझे सबसे पहले टकराए, सबसे पहले मुझे उन्होंने बड़ी ब्लेसिंग दी, मैंने उनके पैर छुए। मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं और यहाँ इस कंपनी में रैंक में भी बहुत बड़े हैं। मुझे उन्होंने ब्लेसिंग दी। मुझे याद है पवन मलिक जी का मुझको मैसेज आया, वेलकम, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा लगा। हरीश अरोड़ा जी ने मुझे कॉल किया, अम्बेसडर, मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपके एसपी भरेल साहब स्पेशली मुझसे मिलने आए, उनका बेटे सर्वज्ञ, हम तीनों लोग क्राउन प्लाजा ओखला में 1.5-2 घंटा बैठे। तो मैं कभी नहीं भूल सकता कि इन सब लोगों को, कि इन्होंने मेरा बहुत स्वागत किया। बीइंग इन द टॉप मोस्ट रैंक ऑफ दिस कंपनी, एमएलएम में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन यहाँ कल्चर ही अलग है। सब लोगों ने मेरा बहुत स्वागत किया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं नए परिवार का हिस्सा हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्त कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी हमारे बिना वेस्टिज थी। हम नहीं थे तब भी थी, हम नहीं होते तब भी होती। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जब दुनिया की नंबर 1 कंपनी वेस्टिज बनेगी अगले साल, तो हमारा थोड़ा सा योगदान ज़रूर होगा उसके अंदर। मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ उसके अंदर, जब वेस्टिज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी। और आप और मैं, गौतम सर, कन्वर सर, दीपक सर, रमेश पुन्हानी जी, सब एम्बेसडर्स और सारे के सारा ये परिवार, वेस्टिज परिवार कैपेबल है इसको बनाने में। बस अपने पुरुषार्थ को मैक्सिमाइज करना है, मेहनत बढ़ानी है। मेहनत का इस दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखिए, वेस्टेज के हेल्थ प्रोडक्ट खाते रहिए। मैं भी खा रहा हूँ, रेगुलर तौर पे खा रहा हूँ, मेरे फादर खा रहे हैं, मेरी मदर खा रही है, माई वाइफ इज़ यूजिंग इट, वी ऑल आर यूजिंग वेस्टेज प्रोडक्ट्स। एयर प्योरीफायर हम लोगों ने, सब लोगों ने घर में लगा रखा है, सारे रूम में लगा रखा है, और बहुत मज़ा आ रहा है। कुल मिला के मेरा पूरा नेटवर्क बहुत खुश है, मेरी पूरी टीम बहुत खुश है। और 6-7 महीने के अंदर हमने जो भी थोड़ा बहुत काम किया है, मुझे नहीं पता वो ज़्यादा है कि कम है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों में कुछ जगह हम बना सकें, आप लोगों में हमारा भी थोड़ा सा नाम हो जाए, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल पीछे की पंक्ति पर खड़े हैं। मैं तो गौतम बाली जी से भी कह रहा था, वो कह रहे थे कार कार्निवल है, तो मैंने कहा हमारा कुर्सी तो सबसे आखिरी में लगा होगा क्योंकि हमारा रैंक सबसे पीछे है। अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने, हम पीछे बैठ के ताली बजाएंगे, लेकिन अपनी मेहनत से आगे आने का प्रयास करेंगे। सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए आभार। दीक्षांत, सो नाइस ऑफ यू टू कॉल मी ऑन योर चैनल। वंस अगेन थैंक यू दीपक सूद सर, थैंक यू कन्वर सर, थैंक यू गौतम बाली जी